in organizations. सोचो यू आर इन अ CA फर्म, नंबर्स, ऑडिट्स, क्लाइंट्स, ये सब तो वहाँ होता ही है, पर असली गेम होता है लोगों का बिहेवियर। लोग कैसे सोचते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे ग्रुप में बिहेव करते हैं और चेंज को कैसे हैंडल करते हैं। ये पूरा चैप्टर इसी साइकोलॉजी को एक्सप्लेन करता है। इंट्रोडक्शन में क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में साइकोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। CAs का काम सिर्फ अकाउंट्स बनाना नहीं होता, डिसीजन मेकिंग, टीम वर्क, एथिक्स, लीडरशिप, स्ट्रेस हैंडलिंग, गोल सेटिंग, ये सब साइकोलॉजी से इम्पैक्ट होता है। इस चैप्टर में 5 मेजर चीज़ें आती हैं, ग्रुप्स, लीडरशिप, चेंज मैनेजमेंट, साइकोलॉजिकल कैपिटल और गोल सेटिंग। CA प्रोफेशन में ये सब डायरेक्टली प्रोडक्टिविटी और एथिक्स को इफ़ेक्ट करता है। कमिंग टू द ग्रुप्स, ये है टीम का बिहेवियर। CA फर्म्स में 90% काम टीम्स में होता है, ऑडिट टीम, टैक्स टीम, ABS टीम, एडवाइजरी टीम। इसलिए ये ग्रुप साइकोलॉजी समझना इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, सबसे पहले आते हैं इम्पॉर्टेंट थ्योरीज ऑफ ग्रुप बिहेवियर। ये सोशल आइडेंटिटी थ्योरी फर्स्ट है। ये थ्योरी बोलती है कि हम अपनी आइडेंटिटी ग्रुप से बनाते हैं। इसके 3 स्टेप होते हैं, सोशल कैटेगराइजेशन, आइडेंटिटी और कंपैरिजन। कैटेगराइजेशन में क्या आता है, हम लोगों को कैटेगरीज में डालते हैं। फॉर एग्जांपल ऑडिट टीम, टैक्स टीम, सीनियर्स, जूनियर्स, पार्टनर्स, सब ग्रुप्स में। आइडेंटिटी में क्या, हम अपने ग्रुप की वैल्यूज़ को अडोप्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ऑडिट टीम का स्टैंडर्ड हाई होता है, हम एथिकल फर्म में काम करते हैं, ये सारी चीज़ें। कंपैरिजन में क्या, हम अपने ग्रुप को बेस्ट समझते हैं। फॉर एग्जांपल ऑडिट टीम थिंक्स टैक्स वाले तो चिल है, असली काम तो हम कर रहे हैं, ऐसे। बेनिफिट क्या होता है, टीम की यूनिटी बनती है, बिलोंगिंगनेस। रिस्क क्या होगा, इसमें बायस डेवलप हो सकता है ना। देन है ग्रुप लिंक नहीं, ग्रुप थिंक। दिस इज ग्रुप थिंक। इसके कॉजेस क्या है, लीडर का प्रेशर है, कोई स्ट्रेस है, ग्रुप आइसोलेटेड है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस वीक। सिम्टम कौन से, इल्यूजन ऑफ इनवल्नरेबिलिटी, सेल्फ सेंसरशिप, प्रेशरिंग डिसेंटर्स, ये इल्यूजन की सब अग्री कर रहे हैं, ओवर कॉन्फिडेंस, माइंड गार्ड्स, मतलब कुछ लोग इन्फॉर्मेशन हाइड करते हैं। अकाउंटिंग में इसका एग्जांपल ये है कि ऑडिट टीम को फ्रॉड इंडिकेटर दिखा है, पर टीम के मेंबर्स कहते हैं कि क्लाइंट पुराना है तो छोड़ दो, आर्ग्यूमेंट मत करो। ये ग्रुप थिंक है। रॉन्ग ऑडिट हुआ, एथिकल रिस्क। कन्फर्मिटी, लोग ग्रुप की नॉर्म्स फॉलो करते हैं। इसके टाइप्स होते हैं, नॉर्मेटिव, इंफॉर्मेशनल। नॉर्मेटिव होता है टू बी एक्सेप्टेड, इंफॉर्मेशनल होता है ग्रुप से ही होगा, मतलब ये ऐसे ऐसे। एग्जाम्पल इसमें ये होगा कि जूनियर स्टाफ सीनियर को ऑडिट अप्रोच जो सीनियर ने यूज़ करी है ना वही फॉलो करता है, इवन इफ़ डाउटफुल। तो ये यहाँ पे एक और भी आता है, सोशल लोफिंग, कि ग्रुप में काम करो, कुछ लोग एफर्ट कम कर देते हैं। तो मतलब अगर सपोज़ 5 मेंबर्स थे ऑडिट टीम में, तो 1-2 बच्चे काम कम कर रहे हैं, ये सोचकर कि कोई ना कोई तो कर ही लेगा। इसकी रेमेडी भी होती है कि स्मॉल टीम्स बनाओ, क्लियर रोल्स दो, अकाउंटेबिलिटी दो, इंडिविजुअल रिव्यू करो, ये सारी चीज़ें। एक वर्क टीम्स भी था कि टीम्स गिव मोर आइडियाज़, फास्टर डिसीजंस, बेटर एक्यूरेसी, कोलैबोरेशन, ये सारी चीज़ें। देन आता है हमारा सोशल फैसिलिटेशन थ्योरी। लोगों के सामने परफॉर्मेंस बढ़ती है या घटती है। सिंपल प्रैक्टिस्ड टास्क है बाई चांस कोई, तो परफॉर्मेंस इम्प्रूव्स। फॉर एग्जांपल तो रूटीन वाउचिंग फास्ट कर लेते हो जब सीनियर सामने हो। कॉम्प्लेक्स है या न्यू टास्क है तो परफॉर्मेंस डिक्रीजेस। फॉर एग्जांपल कंसोलिडेशन स्टेटमेंट बनाते वक्त सबके सामने, अगर सबके सामने बनानी पड़ रही है तो थोड़ा प्रेशर आता है, वो थोड़ी ख़राब, मतलब हालत ख़राब हो जाती है ऐसा। ग्रुप डायनामिक्स में आता है ग्रुप कैसे डेवलप होते हैं। टकमैन के 5 स्टेजेस इसमें बनते हैं, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग,
एडजर्निंग, फॉर्मिंग क्या है, टीम बन रही है, सब पोलाइट, फॉर एग्जांपल न्यू ऑडिट टीम मिली है। स्टॉर्मिंग क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स, डिसएग्रीमेंट्स, एग्जांपल सर अलोकेशन अनफेयर है, कोई बंदा बोल रहा है। नॉर्मिंग मतलब रूल्स बन जाते हैं, टीम स्टेबल हो जाती है, फॉर एग्जांपल हम डेली 5 PM रिव्यू करेंगे। परफॉर्मिंग, टीम बेस्ट काम करती है, फॉर एग्जांपल ऑडिट स्मूथ चल रहा है, सब अपना काम जानते हैं कि किसको क्या करना है। एडजर्निंग, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाती है, टीम डिसॉल्व हो जाती है। उसके बाद आती है सोशल एक्सचेंज थ्योरी, ह्यूमन रिलेशन। सोशल एक्सचेंज थ्योरी में क्या होता है, सोशल एक्सचेंज थ्योरी में क्या होता है, ह्यूमन रिलेशनशिप्स कॉस्ट बेनिफिट बेसिस पे चलते हैं। कॉन्सेप्ट क्या क्या, रिवॉर्ड्स, कॉस्ट, इक्विटी, रेसिप्रोसिटी, कंपैरिजन लेवल, ये सारी चीज़ें देख के। और फॉर एग्जांपल क्लाइंट सोचता है आर दी सर्विसेज वर्थ द फीस, उससे ये सोचता है कि क्या ये क्लाइंट एथिकल है, चार्ज वर्थ है, ये सारी चीज़ें। देन कमिंग टू लीडरशिप, कमिंग टू द लीडरशिप, सी प्रोफेशन में लीडर का एटीट्यूड फर्म का कल्चर सेट करता है। फर्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, जो इंस्पायर करता है, जो मोटिवेट करता है, इनकरेज करता है ग्रोथ को। इसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं, आइडियलाइज्ड इन्फ्लुएंस, इंस्पिरेशनल मोटिवेशन, इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन, इंडिविजुअलाइज्ड कंसिडरेशन, ये सारी चीज़ें। फॉर एग्जांपल पार्टनर इंस्पायर्स जूनियर्स टू फॉलो हाई एथिकल ऑडिटिंग। ट्रांजैक्शनल लीडरशिप में क्या, ये रिवॉर्ड पनिशमेंट वाला सिस्टम है। ट्रांजैक्शनल लीडरशिप क्या, रिवॉर्ड पनिशमेंट सिस्टम एक तरीके से, कि कंटिजेंट रिवॉर्ड्स और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। फॉर एग्जांपल फाइल परफेक्ट बनी तो इंसेंटिव मिलेगा, एरर हुआ तो करेक्शन राउंड होगा। यूजफुल फॉर मीटिंग डेडलाइंस। ऑथेंटिक लीडरशिप क्या होती है, ऑनेस्ट, ट्रांसपेरेंट, एथिकल लीडर। फॉर एग्जांपल पार्टनर हु ओपनली एक्सेप्ट्स मिस्टेक्स एंड एक्ट्स विद इंटीग्रिटी। उसके बाद बात आती है सिचुएशनल लीडरशिप और सर्वेंट लीडरशिप। सिचुएशनल कौन सी होते हैं, लीडर स्टाइल डिपेंड्स ऑन फॉलोवर कैपेबिलिटी, टेलिंग टू बिगिनर, सेलिंग टू लर्निंग, पार्टिसिपेटिंग टू जो मॉडरेट स्किल्ड है, और डेलीगेटिंग टू हाई स्किल्ड। सर्वेंट लीडरशिप में क्या होता है, लीडर सर्व्स टीम फर्स्ट, इसकी ट्रेट क्या है, लिसनिंग, एम्पैथी, एम्पावरिंग, ethical behavior. For example, partner who focuses on junior training instead of only billing. Now coming to the change management. ऑर्गेनाइजेशंस में चेंज होता ही रहता है, न्यू लॉज, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू स्टैंडर्ड्स, न्यू प्रोसीजर्स। चेंज इज़ इक्वल टू लोगों को एडजस्ट करवाना, और यहीं पे साइकोलॉजी का रोल स्टार्ट होता है। इसमें फर्स्ट आता है कर्ट लिविन्स का 3 स्टेप मॉडल। इसका क्या कहना था कि चेंज इज़ लाइक मेल्टिंग अ ब्लॉक ऑफ आइस, रीशेपिंग इट एंड फ्रीजिंग इट अगेन। इसके 3 स्टेप हैं, क्या, अनफ्रीजिंग, पीपल को मेंटली रेडी करना, ये स्टेप सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, मतलब लोगों को बताना कि चेंज क्यों ज़रूरी है, पुराना सिस्टम को थोड़ा चेंज करना। वाई नीडेड, लोग नेचुरली चेंज को अपोज करते हैं, पुरानी चीज़ कंफर्टेबल होती है क्योंकि। सी एग्जाम्पल क्या होगा इसका कि बाई चांस फॉर्म बोलते हैं कि अब हम मैनुअल ऑडिट नहीं करेंगे, क्लाउड बेस्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे। एम्प्लॉय शॉक हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। अनफ्रीजिंग में क्या होता है, ट्रेनिंग की अनाउंसमेंट होती है, चेंज के बेनिफिट्स बताते हैं, प्रॉब्लम्स एक्सप्लेन करते हैं कि मैनुअल में एरर्स आ रहे थे भाई इसलिए हम लेके आ रहे हैं, लोगों का फियर कम करते हैं। देन कमिंग टू चेंजिंग,
चेंज मतलब एक्चुअल चेंज इम्प्लीमेंट करते हैं। अब लोग ट्रेनिंग लेते हैं, न्यू स्किल सीखते हैं। फॉर एग्जांपल ऑडिट सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग ली, ट्रायल प्रोजेक्ट्स, गाइडेंस, टेस्ट रन्स, यहाँ प्रॉब्लम्स सोल्व होती हैं। जो स्ट्रेस, कन्फ्यूजन, स्लो परफॉर्मेंस, ये समझने वाली फीलिंग। लेकिन मैनेजर का रोल होता है टू प्रोवाइड सपोर्ट। देन रीफ्रेजिंग, न्यू हैबिट को परमानेंट बनाना। जब लोग नए सिस्टम में कंफर्टेबल हो जाते हैं फिर उसको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना दिया जाता है। फॉर एग्जांपल अब ऑडिट सॉफ्टवेयर हर असाइनमेंट में कंपल्सरी हो गया, जूनियर एक्सपर्ट बन गए, न्यू हैबिट फ्रीज होगी। वाई दिस मॉडल इज़ इम्पॉर्टेंट इन सीए फर्म्स? न्यू रेगुलेशन अडोप्ट करने में, न्यू ऑडिट टूल्स लाने में, डिजिटलाइजेशन में, क्लाइंट प्रोसेस चेंजेस में, जीएसटी या इंड एस अपडेट्स में, हर जगह ये मॉडल काम करता है। देन कमिंग टू नेक्स्ट, कुपलर-रॉस चेंज कर्व। ये मॉडल बताता है कि लोग इमोशनली कैसे रिएक्ट करते हैं जब उनको चेंज करना पड़ता है। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये मॉडल बताता है कि लोग इमोशनली कैसे रिएक्ट करते हैं जब उनको चेंज करना पड़ता है। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले है डिनाइल। नहीं यार, ये चेंज ज़रूरी नहीं है, ये वाला सिस्टम। फर्म बाई चांस बोल रही है हम AI बेस्ड ऑडिट टूल यूज़ करेंगे। स्टाफ कह रहे हैं इसका क्या यूज़ है यार, पुराना सिस्टम ठीक तो था। एंगर मतलब ये सब बकवास है, क्यों चेंज ला रहे हो। लोग फ्रस्ट्रेट फील करते हैं कि हम पे लोड बढ़ रहा है। ऐसे बार्गेनिंग, थोड़ा डिले कर लो, पहले ये असाइनमेंट फिनिश हो जाए। पीपल ट्राई टू नेगोशिएट टू अवॉइड चेंजेस। डिप्रेशन, ये नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल है। कॉन्फिडेंस डाउन होता है, सॉफ्टवेयर समझ नहीं आ रहा होता तो जो भी छोड़ दे क्या, ऐसा। एक्सेप्टेंस, ठीक है सीख लेते हैं। फाइनली लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। वाई हेल्पफुल, लीडर को पता होता है कि स्टाफ कौन सा मतलब कौन सी स्टेज पे है स्टाफ और उनको कैसे सपोर्ट करना है। नेक्स्ट इज सिंगल लूप वर्सेस डबल लूप लर्निंग। सिंगल लूप लर्निंग मतलब गलती होती है, गलती फिक्स करो, आगे बढ़ जाओ, बट सिस्टम सेम रहता है। सेम एग्जांपल, ऑडिट में एरर्स आ गए, सीनियर बोलता है चेकलिस्ट में 2 पॉइंट्स और ऐड कर दो, बस सुपरफिशियल फिक्स। डबल लूप लर्निंग मतलब गलती होती है, सोचो गलती बार बार क्यों हो रही है, सिस्टम, रूल्स, असम्पशन सब मॉडिफाई करो। फॉर एग्जांपल फर्म में बार बार डॉक्यूमेंटेशन एरर्स हो रहे थे, चेकलिस्ट ऐड करने से कुछ चेंज नहीं हुआ। पार्टनर सोचता है हमारा होल जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस था वही वीक है, कंप्लीट वर्कफ्लो चेंज करना होगा। ये डीपर फंडामेंटल इम्प्रूवमेंट होता है। तो क्या मतलब, सिंगल मतलब एरर करेक्ट, डबल मतलब सिस्टम करेक्ट। नाउ साइकोलॉजिकल कैपिटल, साइकैप। इसमें है हीरो मॉडल, HERO। H मतलब होप, E मतलब एफिकेसी, R मतलब रेसिलियंस, O मतलब ऑप्टिज्म। होप मतलब होप मतलब गोल तक पहुंचने का रास्ता दिखाना। होप क्या है कि गोल भी बनाओ, उस तक जाने का प्लान भी बनाओ, सब बनाओ। होप बाय चांस एग्जाम्पल इसका ये कि गोल क्या है, इस क्लाइंट का ऑडिट 5 दिन में फिनिश करना है, मतलब टास्क डिवीजन डन, प्रायोरिटी सेट डन, एक्शन प्लान डन। होपफुल एम्प्लॉय फ्रस्ट्रेट नहीं होता, प्लानिंग करता है। एफिकेसी मतलब अपने आप पर कॉन्फिडेंस, मुझसे होगा, ये वाली फीलिंग। हाई एफिकेसी इज इक्वल टू मतलब न्यू सॉफ्टवेयर क्विकली सीख लेगा, प्रेशर में बेटर परफॉर्म करेंगे, डिफ़िकल्ट असाइनमेंट में चैलेंज लेगा। लो एफिकेसी मतलब ये मुश्किल है, मैं नहीं कर पाऊँगी, ऐसा टाइप। रेजिलियंस, फेलियर से बाउंस बैक करना, प्रेशर, लेट नाइट्स, डिफ़िकल्ट क्लाइंट्स, ये फील्ड में रेजिलियंट लोग ही सर्वाइव कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल बैलेंस शीट मिसमैच होगी और ये 2 AM पर पता चल रहा है, रेजिलियंट पर्सन चलो स्टार्ट फ्रेश, निकाल लेंगे सोल्यूशन, ये सोच होगी उसकी। ऑप्टिमिज्म, पॉजिटिव फ्यूचर के बारे में सोचना। ऑप्टिमिस्टिक्स ये सोचता है कि हाँ टफ सीज़न है पर हम मैनेज कर लेंगे। ऑप्टिमिज्म बर्नआउट कम करता है।
नाउ नेक्स्ट इज गोल सेटिंग थ्योरी। ये क्या है? ये थ्योरी बोलते हैं अच्छे गोल्स मतलब अच्छा परफॉर्मेंस। गुड गोल्स के 5 फीचर क्या हैं? स्पेसिफिक होगा, मेजरेबल होगा, अचीवेबल होगा, चैलेंजिंग होगा और फीडबैक सपोर्टेड। स्पेसिफिक मतलब क्लियर होना चाहिए, ऑडिट कंप्लीट करो नहीं, ऑडिट के 12 स्केड्यूल्स 3 डेज में फिनिश करने हैं ऐसा। मेजरेबल मतलब प्रोग्रेस ट्रैक हो सके। अचीवेबल मतलब रियलिस्टिक होना चाहिए। चैलेंजिंग मतलब थोड़ा टफ ताकि मोटिवेशन आए। इजी गोल्स बोर कर देते हैं। फीडबैक सपोर्टेड मतलब रेगुलर रिव्यू हो रहा है, इम्प्रूवमेंट्स आ रही हैं। फॉर एग्जांपल फर्म ने बोला 4 डेज में ऑडिट फाइल कंप्लीट करो विथ 0 मेजर एरर्स। ये स्मार्ट गोल है, स्पेसिफिक है, मेजरेबल है, अचीवेबल है, रेलिवेंट भी है, टाइम बाउंड भी है। फीडबैक क्या? डेली रिव्यू मीटिंग। तो ये हो गया पूरा डन। इससे क्या होगा? क्लैरिटी आएगी, चैलेंज, कमिटमेंट, फीडबैक, टास्क कॉम्प्लेक्सिटी ईजी है, ही पढ़ लोगे तो भी रहेगा। ओके डन। ओके बाय।